हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग एक बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं और उस प्यारे टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, आप एकदम आसानी तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। पहले हम लोग समझते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है क्या। ठीक है, देखो ये मैंने जो फिगर बना रहा हूँ ना, ये लाइनिंग दिखा रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या दिखा रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। देखो मैंने इतना सा लाइन बता दिया, एक समान वैद्युत क्षेत्र बोले तो ई, और ई कैसी राशि, सदिश, इसीलिए हमने उसके ऊपर क्रिया लगा दिया। ठीक है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कौन है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पता है ना, एक ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बना दिया ये वैद्युत द्विध्रुव, ये देखो वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसमें दो आवेश होने चाहिए, बराबर व विपरीत आवेश, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू से मिलकर जो निकाय बन गया वह क्या कहलाया, वैद्युत द्विध्रुव कहलाया। और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है, जो हम लोग मानते हैं 2L मानते हैं। ठीक ना। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक पढ़े होंगे, वेक्टर P उसे लिखते हैं ना, वेक्टर P, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, ये वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये फिगर में दिख रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब दोस्तों, हमने आपको पिछली क्लास में एक बताया हुआ है कि अगर कौनों वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है तो उस पर एक बल युग्म आघूर्ण कार्य करता है। ठीक ना। तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल युग्म का आघूर्ण काम कर रहा है वह उसको हम लोग लिखते हैं टाउ से। और टाउ बराबर आपने पढ़ रखा है दोस्तों, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा। नहीं पढ़े हो आप लोग, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख रही है, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे आपको ये वीडियो जरूर मिलेगी। ठीक ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। ठीक, तो टाउ बराबर क्या हो गया, PE साइन थीटा। लेकिन अब की बार अपने को क्या है ना, ये समझो कि वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, तो इतना बल युग्म लगा। अब की बार हमको क्या है, इसको घुमाना है, ऐसे घुमाना है। जब घुमाएंगे तो घुमाने में इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में जो रखा गया है उसको घुमाएंगे तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो जो भी कार्य निकालना होता है ना, पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा घुमाते हैं। छोटा सा जब घुमाते हैं तब देखते हैं छोटा सा कार्य मिलता है। तब जब छोटा सा कार्य मिल जाता है तब हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा ढेर सारा घुमा देंगे ना, पूरा ऐसे लो या घुमा दिया हमने। तब देखेंगे, मतलब पहली बार छोटा कार्य निकाल लें छोटा सा घुमा करके, तब जाके जब ज़्यादा कार्य निकालना होगा क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। छोटा वाला मिल जाए, जब बड़ा वाला निकालते हैं क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करें, छोटा वाला निकालें कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से छोटा सा कोण घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, चलो भाई इस लाइन को मैं लिखता हूँ, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसको मैं थीटा बराबर थीटा जीरो ले रहा हूँ, या तो थीटा जीरो ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं, थीटा जीरो से पहले मैं क्या यार, वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन, ना पहले छोटा सा घुमा दे तब ना, वैद्युत द्विध्रुव को अल्प कोणीय विस्थापन यानी डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को पहले छोटा सा तब निकाले हम ना, वैद्युत द्विध्रुव को
अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प मतलब होता है बहुत है कम, अल्प अच्छा कोणीय मतलब कोण पर है तो कोणीय, अल्प कोणीय विस्थापन, अल्प कोणीय विस्थापन का सिंबल क्या हो जाएगा डी थीटा, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा मतलब थीटा इससे होता कोण है, अब इसका छोटा रूप क्या हो जाएगा डी थीटा ना, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, अल्प कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब छोटा सा घुमा रहे हैं तो कार्य भी क्या होगा छोटा ही होगा। अब छोटे कार्य को हम लोग क्या ले देंगे डी डब्ल्यू बराबर अच्छा कार्य बराबर क्या होता है किया गया कार्य। एक बार मैं कार्य का फॉर्मूला ले दूं, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा अल्प कोणीय विस्थापन बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण, लगने वाला बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन या अल्प कोणीय विस्थापन लिख सकते थे कोणीय विस्थापन, ठीक ना, लगने वाला बल आघूर्ण गुणे अल्प कोणीय विस्थापन या कोणीय विस्थापन चलेगा भाई। तो किया गया का छोटा सा घुमा रहे तो कार्य भी क्या होगा छोटा सा होगा। लगने वाला बल आघूर्ण क्या है देखो लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ, ठीक है, अल्प कोणीय विस्थापन क्या है डी थीटा, तो डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मनवा रख दें तो पी ई साइन थीटा आगे क्या है अपना डी थीटा। ये दोस्तों क्या आया है कि जो वैद्युत द्विध्रुव अपना है, जो वैद्युत द्विध्रुव अपना ये वाला है, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा से बहुत कम है, देखो इतना बहुत कम घुमाने में किया गया बहुत कम कार्य, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि अपना वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में है, उसको हम थीटा कोण मतलब बहुत ज़्यादा कोण घुमाना चाहते हैं, तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा अच्छा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो वहाँ पे मैं लिख सकता हूँ थीटा जीरो, ठीक ना, यहाँ पे नीचे लिख दिया थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे समाकलन। अब देखो ये डी डब्ल्यू था और इधर क्या था पी ई साइन थीटा डी थीटा, दोनों पक्षों का समाकलन, देखो ये समाकलन और ये समाकलन। और लिमिट देखो भैया लिमिट समझो, मेन लिमिट है इसकी, कहाँ से कहाँ तक घुमा रहे हैं थीटा जीरो से थीटा तक घुमा रहे हैं। जब थीटा जीरो था मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में था, हमने कुछ नहीं घुमाया तो कार्य हुआ कुछ नहीं। जब हमने थीटा कोण घुमा दिया कार्य हो गया डब्लू। मजा आ गया ना, लिमिट बढ़िया समझ आ गया कि थीटा जीरो से थीटा, यहाँ जीरो से डब्लू। अब देखो डी के आगे कुछ नहीं है तो पीछे वाला समाकलन मतलब डब्लू हो गया। इसकी लिमिट क्या है जीरो से डब्लू बराबर पी ई कांस्टेंट पद बाहर हो गया, पी ई कांस्टेंट पद बाहर हो गया, जिसके साथ डी लगा वही वेरिएबल, डी किसके साथ लगा है थीटा के साथ लगा है तो थीटा वाला वेरिएबल हो गया। तो बचा क्या हमारा समाकलन थीटा जीरो से थीटा साइन थीटा डी थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर पी ई। अब देखो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा। लिमिट देखो सॉरी लिमिट जो है थीटा जीरो से थीटा, डब्लू माइनस जीरो डब्लू बराबर माइनस मैंने पी ई बाहर कर लिया, माइनस को बाहर कर लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा जीरो। अभी माइनस को मैं अंदर कर दे रहा हूँ, माइनस बाहर अच्छा नहीं लग रहा ना, मैं माइनस को अंदर कर दे रहा हूँ। डब्लू बराबर पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा। बस यही फार्मूले की हमको तलाश थी और वो हमको मिल गई, ठीक ना, जिसको हमें तलाश थी वो हमारी तलाश पूरी हुई। डब्लू बराबर पी ई कॉस थीटा जीरो माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो आया है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। अच्छा जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है
वैद्युत क्षेत्र की दिशा को मैं थीटा जीरो को जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा तो कोण कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, तो समीकरण एक मान लें, समीकरण एक मान लेता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा थीटा जीरो बराबर जीरो अंश से थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो W बराबर क्या हो जाएगा, PE। अब बताओ cos थीटा जीरो की जगह पे cos जीरो अंश माइनस cos थीटा, और cos जीरो अंश का मनवा पता है ना, cos जीरो अंश का मनवा याद होगा, cos जीरो अंश का मनवा एक होता है, नहीं पता ना, याद कर लो, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब जीरो अंश का मान नहीं पता चल रहेगा ना, तो बहुत यहीं से तुम लोग को मारेंगे। तो W बराबर क्या हो गया, PE 1 माइनस cos थीटा, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। समीकरण बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ना बना करके इसको मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये भैया एक है, समीकरण एक मैंने बना दिया। अब दोस्तों यहाँ समीकरण एक से आपके एग्जाम में जो बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं या अतिलघुत्तरी प्रश्न बन जाते हैं, उसको हम लोग टपकाएंगे पहले। ठीक है, अभी इसी क्लास में बाकी इस पे जो न्यूमेरिकल मिलेंगे आपको, जब मैं A to Z न्यूमेरिकल बताऊंगा ना, तो वहाँ पे आपको इस फार्मूले पर आधारित आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, इस वाले फार्मूले पर आधारित आपको मिलेंगे। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। अच्छा, ये P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P बराबर 2L, क्यों, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलो भाई, मैं साइड हो गया, पहले इसको दबा के एकदम नोट कर लो एकदम, ठीक है ना, दबा के देखो, मैंने हर एक चीज़ बढ़िया से शब्दों में लिखा हुआ है ना, ताकि आप इसको बढ़िया से नोट कर सको। मैं शब्द लिखने में एकदम परहेज नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब नोट पॉइंट देख लेते हैं भाई, चलो भाई नोट पॉइंट देख लेते हैं, सुंदर सुंदर 2-3 नोट पॉइंट देखते हैं, और आपको नोट पॉइंट देखने में खुद लग जाएगा कि हाँ भाई नोट पॉइंट बढ़िया है, मज़ा आ गया नोट पॉइंट से। ठीक ना, तो भाई नोट पॉइंट पहला नोट पॉइंट दोस्तों क्या है, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखो अपना वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर झुका है, लेकिन जो ये फार्मूला आया है, ये फार्मूला क्या दिखा रहा है कि अपना वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमा है, थीटा कोण तक घुमा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य। तब कैसे दिखाते हैं, देखिए जरा। तो नोट 1, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक ना, देखो भाई यहाँ पे एक कब आया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, ठीक ना, वैद्युत अगर एक ना कहा जाए, कोनो नाम दे दिया जाए, तब ये वाला फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला भी बड़ा काम का है। अगर कहा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव को 30 अंश से 120 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य, तब ये वाला चिपकाओगे। अगर कहा जाए वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, अच्छा तो अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ही कह दिया जाए तो वहाँ पे जीरो लगा दोगे, ठीक ना, क्या लगा दोगे, जीरो। आप ये लगा सकते हो, और ये देखो ये मैं इस पर लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश घुमाया जाए, 90 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य। अब भैया क्या करना है, बस थीटा की जगह पे हमको 90 घुसेड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। W बराबर PE 1 माइनस cos 90 अंश, और cos 90 अंश का मनवा जीरो होता है, तो W बराबर क्या मिल जाएगा, PE 1 माइनस cos 90 अंश का मान जीरो। तो W बराबर हमको क्या मिल गया, PE मिल गया। W बराबर हमको क्या मिल गया, PE मिल गया। मजा आ गया ना, PE मिल गया। अच्छा, अगर दूसरा
दूसरा भी भैया नोट भी देख लो, दूसरों नोट देख लो, क्या दिक्कत भैया देखने में। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षय की दिशा से 180 अंश घुमाया जाए, सब लिख लोगे ना। यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षय की दिशा से 180 अंश घुमाया जाए तब किया गया कार्य W बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 अंश। अब देखो cos 180 अंश का मनवा याद होना चाहिए। cos 180 अंश का मान होता है -1। अगर दोस्तों बाई दफ़े आप भूल गए हो तो ये आप कभी नहीं भूलोगे। cos 90 प्लस 90, cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान 1, -1 का मान आया। अगर बाई दफ़े भूल गए हो तो नहीं तो आपको याद होना चाहिए cos 180 अंश का मान -1, साइन 180 अंश का मान 0 होता है। तो W बराबर PE 1 माइनस cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस 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 बोलो +1, तो W बराबर क्या हो गया 1 1 2, W बराबर 2PE। W बराबर क्या मिल गया हमको 2PE, यानी अगर हम लोग 180 अंश घुमाएंगे तो 2PE हमें कार्य करना पड़ेगा, जबकि 90 अंश घुमाएंगे तो हमको केवल PE काम करना पड़ेगा। मज़ा आ गया ना। तो हमने क्या देखा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फार्मूला W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा, और उस पर हमने 2 नोट पॉइंट ज़बरदस्त देख लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नोट पॉइंट, ये फार्मूला सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा और आपकी तैयारी सुपर डुपर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में ऐसे ही शानदार ज़बरदस्त फैंटास्टिक टॉपिक के साथ। ठीक है, एक और वीडियो आपको इसकी मिलेगी थ्योरी की, उसके बाद ना हम लोग न्यूमेरिकल पर अटैक करने वाले हैं। किस पर अटैक करेंगे? न्यूमेरिकल पर अटैक करेंगे, और A to Z जितने भी न्यूमेरिकल है सब न्यूमेरिकल का सफाया करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।